हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने वीडियो स्टैटिक जीके में। तो दोस्तों, ये जो लेक्चर हमारा है, लेक्चर नंबर हमारा 5 है। उसमें हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टैटिक जीके। चलिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 जनवरी, 2 फरवरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा आपका 24 दिसंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये करेक्ट हो गया। अब देखिए, उपभोक्ता अधिनियम कब आया था? आप लिखेंगे उपभोक्ता अधिनियम। उपभोक्ता अधिनियम कब आया था बताइए बच्चों। आपको पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। 1986 में उपभोक्ता अधिनियम दिवस आया था, ठीक है, या उपभोक्ता अधिनियम बोल सकते हैं। उपभोक्ता अधिनियम आया था 1986 में। अब बताइए 24 दिसंबर को क्या आया था? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस आया था, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 24 जनवरी को 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं ये बताइए। हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। बच्चों, ये बात तो आप जानते हैं, बालिका दिवस मतलब अपने देश में इतने कम लोग हैं कि जो बालिकाओं को, लड़कियों को पढ़ाते हैं। 4-5 लोग ऐसे लोग हैं जो कि बच्चियों को पढ़ाते हैं। और हमारा देश में बच्चियां क्या कर रही हैं? आगे बढ़ रही हैं। तो सोचना चाहिए लोगों को। फिर भी छोड़िए क्या मतलब है, फिर भी लोगों को ऐसे दिमाग में आना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं दोस्तों। बालिका दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बताइए 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? 2 फरवरी को हम मनाएंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, इतना मनाते हैं। अब उसके बाद अब जानिए, इतना समझ में आ गया। अब विश्व बालिका दिवस कब मनाते हैं? विश्व बालिका दिवस कब मनाते हैं बच्चों? आपको पता होगा मेरे साथियों, 11 अक्टूबर को, ठीक है। ये आपको मेन पॉइंट है आपके, ये सब आपको नोट डाउन करके रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 11 नवंबर को, 8 मार्च को। आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? 11 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अच्छा, 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं बताइए? इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या बताएं? इंडियन नेवी डे, ठीक है। अब ये इतना समझ में आ गया। और तब आर्मी कब मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी, ठीक है। उसी तरीके से आप बताइए एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया।
चलिए अब है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 23 जून को, 7 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं, या तो नॉन ऑफ दीज कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा? 7 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, अब बताइए 7 अगस्त को और क्या मनाते हैं हम लोग? भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं हम लोग। क्या मनाते हैं? भाला फेंक दिवस। क्यों मनाते हैं? उस समय हम लोग ने क्या किया था? ओलंपिक जीता था, इस वजह से भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ओलंपिक दिवस भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अच्छा अब जानिए अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस कब मनाते हैं? इंटरनेशनल हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। ठीक है, अब इस दिन भी और क्या मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल युवा दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल युवा दिवस भी मनाते हैं। युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। आपको समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय, अब हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस में कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग मनाते हैं कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। ठीक है, अच्छा 12 जनवरी को किसका जन्म हुआ था? विवेकानंद जी का। ठीक है, ये सब आपको याद रखना जरूरी है। विवेकानंद जी, ठीक है, विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी को। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? चलिए अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई का करेक्ट आंसर के जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग? जल दिवस मनाते हैं। अच्छा अब बताइएगा 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम लोग? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया। मतलब कब बाजरा वर्ष घोषित किया? ऑप्शन है आपका 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाजरा घोषित किया, 2022 को। ठीक है, 2022 को या 23 को, तो आप कहेंगे 2023 को बाजरा घोषित किया। ठीक है, और 2022 में क्या किया? कुटीर और मत्स्य पालन हेतु इन्होंने घोषित किया था इस वर्ष को। ठीक है, और 2024 को क्या इन्होंने घोषित किया? ऊँटगणों का समय इन्होंने बताया, ऊँटगणों का वर्ष बताया। ठीक है, 2024 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गठित किया गया। ठीक है, 2024 का ऊँटगणों और 2023 मत्स्य पालन और कुटीर हेतु। ठीक है, और 2022 बाजरा वर्ष। ठीक है, इतना आपको पॉइंट आउट समझ में आ गया। चलिए भोपा चांग और धिंडर किस राज्य के लोक संगीत हैं? तो ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, अच्छा बताइए मध्य प्रदेश का क्या है? संजा।
संझा जिसे बोलते हैं। मध्य प्रदेश का क्या लोकगीत है? संझा। अच्छा, असम का क्या है? टोकरी। टोकरी बोलेंगे। और गोल परियां, ठीक है। और पंजाब का क्या है आपका? टप्पा और जुगनी, इसका लोक संगीत है, ठीक है। अब बताइएगा आप, झूरी किस राज्य का लोक संगीत है? पोवाड़ा, या इसको हम लोग बोलते गोंधल। गोंधल किस राज्य का है? और बताइएगा, कजली हो गया, ये भी किस राज्य का है? और रसिया, ये किस राज्य का है? और बहुला रविंद्र, ये किस राज्य का है? तो झूरी हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया। पोड़ा गोंधल ये किस राज्य का होगा? महाराष्ट्र का हो गया। और कजली किसका हो गया? यूपी का हो गया। ये भी किसका हो गया? यूपी का होगा, रसैया। और ये बडला रविंद्र किसका होगा? वेश बहुल्ला, इसको बोलते, क्या बोलते? बहुल्ला रविंद्र किसको बोलते? वेस्ट बंगाल को, ठीक है। इसके लोक संगीत हैं। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भावगीत। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर। भावगीत, भाव, ठीक है। अब बताइए तमिलनाडु, गुजरात बताइएगा। गुजरात, गुजरात का लोक संगीत क्या है? गरबा। गरबा डांस भी है, ठीक है, और लोक संगीत भी है। मध्य प्रदेश का क्या होगा? भोला गीत, भोला गीत, ठीक है। और तमिलनाडु का क्या है? अम्मा नई, अम्मा नई बारी, ये इनका क्या बोलते हैं? लोक संगीत है। अब बताइए लोटिया। लोटिया हो गया, ये कहाँ का है? राजस्थान का। मंडोक किसका है? ये गोवा का। और झूमर, झूमर किसका है? झारखंड का। और शामा लामेक, सामा लामेक, शामा लामेक, ये कहाँ का है? मणिपुर का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, ये जितने भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगलवाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहनाई, इसका आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर हमारे साथ वीडियो स्टैटिक जी के पढ़ना पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। आप सिलेक्शनपुर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।